नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। कहते हैं कि जंग हथियारों से नहीं हिम्मत से लड़ी जाती है। तो क्या अब ईरान की हिम्मत के आगे दुनिया का नक्शा बदलने वाला है? खबर है कि एक तरफ ईरान ने अमेरिकी एम्बेसी को तबाह कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए एक आदेश पारित कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी सैनिक ट्रंप के इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं पेंटागन ने अलर्ट जारी करते हुए क्या कहा है, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, ईरान को हराने की सनक में क्या ट्रंप अमेरिका को बर्बाद कर देंगे? बर्बाद कर नहीं देंगे शिवानी, बर्बाद कर दिया है। मतलब सुपर पावर देश का ईरान जैसे छोटे से देश के सामने इतना बुरा हाल हो चुका है कि अब डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ट्रंप ने सोचा था कि अयातुल्ला खामनेई को मार देंगे तो ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन जब से मोस्तफा खामनेई ने कमान संभाली है तब से हमले दोगुनी ताकत से किए जा रहे हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अब ईरान के हमले सिर्फ तेल अवीव तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि इराक की राजधानी बगदाद में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है। खबर निकलकर सामने आई है, खबर आप देख भी सकती हैं। इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि स्मोक सीन राइजिंग फ्रॉम द यूएस एम्बेसी कंपाउंड इन बगदाद। तो आप समझ सकती हैं कि बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी को ईरान ने धुआं धुआं कर दिया है। एक तरफ हमला किया है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि तस्वीरें जारी कर दी गई हैं। कुछ ही घंटों में बगदाद में हमला करने के बाद ईरान ने एक और हमला किया और ड्रोन अटैक किया गया है। तो तस्वीरें आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ये युद्ध अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ग्लोबल युद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें साझा की जा रही हैं और अब तो आलम यह हो चुका है कि ईरानी मीडिया नहीं बल्कि अमेरिकी ऑफिशियल्स कंफर्म कर रहे हैं कि ईरान ने अब तक का सबसे खतरनाक हमला कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से भी खबर निकलकर सामने आई है, खबर आप देख सकती हैं और यह आज की खबर है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि ईरानी अटैक में 5 एयरफोर्स रिफिलिंग प्लेन्स को मार गिराया गया है। मतलब रिफिलिंग प्लेन्स हैं जो अमेरिका के, उसे ईरान ने मार गिराया है और इस खबर को यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। आपको बता दें शिवानी, अमेरिका सुपर पावर है। अमेरिका के पास F-35 से लेकर कई लाखों की संख्या में फाइटर जेट मौजूद हैं, लेकिन ये फाइटर जेट हवा में तभी मार पाएंगे जब इन्हें रिफिलिंग मिलेगी, क्योंकि हवा की तेजी से ज्यादा तेज दौड़ने वाले ये फाइटर जेट बार बार हवा में ही रिफिल होते हैं। इसके लिए रिफिलिंग प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ईरान ने अब अमेरिका को अपाहिज कर दिया है। मतलब जब फाइटर जेट उड़ ही नहीं पाएंगे तो कहां से अटैक होगा और कहां से हमला होगा, आप समझ सकती हैं। आपको बता दें शिवानी, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका के पास फाइटर जेट तो मौजूद है लेकिन रिफिलिंग प्लेन के तबाह होने के चलते वो उड़ तक नहीं पा रहे हैं। आप देख सकती हैं कि एयर बेस पर मौजूद है और इन एयर बेसों पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है। तो मोस्तफा खामनेई ने किस तरीके से अमेरिका की कमर तोड़ कर रख दी है, इन खबरों से, इन लेटेस्ट अपडेट से आप समझ सकती हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां अमेरिका अपने प्लेन उड़ा नहीं पा रहा है, हमले कर नहीं पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने इजराइल के 26 ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया है। हिजबुल्लाह का साथ ईरान को मिला है और हिजबुल्लाह अब खुलकर अमेरिका इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। और यहाँ पर सबसे हैरानी की बात यह है कि सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी हमला हुआ है। लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आई है, खबर आप देख सकती हैं और इस खबर को बीबीसी की तरफ से रिपोर्ट किया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि दक्षिण कोरिया का दावा, उत्तर कोरिया ने करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी हैं। तो आपको बता दें शिवानी कि जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से ईरान ने बर्बाद कर दिया है। खबर निकलकर सामने आई, उस खबर में आप देख भी सकती हैं कि कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन में जो भी अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है, रडार सिस्टम है, उसको ईरान ने बर्बाद कर दिया है। ऐसे हालातों में अमेरिका मजबूर हो गया है और कितना मजबूर हो गया है शिवानी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि साउथ कोरिया से अमेरिका ने मजबूरी के चलते अपना सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम
थाड विड्रॉ कर लिया। एक तरफ थाड को वहां से निकाला गया, वहीं दूसरी तरफ अब सबसे बड़े तानाशाह और सबसे खतरनाक देश, न्यूक्लियर पावर वाला देश जो कि किम जोंग उन का नॉर्थ कोरिया देश है, वो युद्ध में कूद पड़ा है। खबर निकलकर सामने आई कि 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी गई हैं किम जोंग उन की तरफ से, और इस खबर को रिपोर्ट भी किया गया। इसमें आप देख सकती हैं कि लिखा हुआ है कि पहले तो अकल्पनीय नतीजों की चेतावनी दी गई थी, फिर अब नॉर्थ कोरिया ने यूएस को ललकार दिया है। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से अब इस जंग का दायरा ग्लोबल होता हुआ नजर आ रहा है। ये जंग अब फैलती हुई नजर आ रही है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि जापान में तो इमरजेंसी लगा दी गई है। तो फिलहाल इन खबरों से इतना तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की सनक के चलते अब दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। आपको बता दें शिवानी, डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं, और इसीलिए बौखलाए ट्रंप की तरफ से लेटेस्ट आदेश पारित किया गया है। और इस आदेश में क्लियर कह दिया गया है कि हम 2500 मरीन भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अपना कब्जा कर लेंगे। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो कि ईरान की ताकत है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा कर लेंगे। फिलहाल अगर ये कब्जा करना इतना आसान होता तो कब का कब्जा कर लिया होता। कई बार कोशिश की गई है सुपर पावर देश अमेरिका की तरफ से, लेकिन ऐसा मुनासिब नहीं हो पाया। फिलहाल एक तरफ मैं आपको बता दूं, ट्रंप ने जहां आदेश पारित किया है नेवी को, वहीं दूसरी तरफ जो पूर्व यूएस नेवी के अफसर हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि जो आदेश ट्रंप की तरफ से दिया गया ये एक पागलपन है और ये एक मूर्खतापूर्ण आदेश है। इससे बर्बादी और तबाही मचने वाली है। तो आप समझ सकती हैं कि अब अमेरिका के लोग ही ट्रंप के विद्रोह में उतर आए हैं। आपको बता दें शिवानी, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा करने का आदेश पारित किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी यूएस नेवी ने एक तरीके से ईरान के खौफ के सामने सरेंडर कर दिया है। यूएस नेवी ने क्लियर कह दिया है कि अगर जंगी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर कब्जा करने के लिए जाते हैं तो हम उन्हें एस्कॉर्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकती हैं इसमें लिखा हुआ है, राइटर्स की खबर में बकायदा इसमें रिपोर्ट किया गया है कि यूएस नेवी सेज एस्कॉर्ट्स नॉट पॉसिबल एज इट हैपेंड। तो ऐसा होता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये यूएस नेवी का कहना है। ऊर्जा मंत्री की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर यूएस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ शेखी बगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकती हैं कि इस युद्ध में किस तरीके से अमेरिका बुरा फंस गया है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ईरान ने जिस तरीके के हथियार निकाल लिए हैं, उसकी काट इजराइल और अमेरिका के पास मौजूद नहीं है। एक तरफ अमेरिका हथियारों की कमी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आदेश पारित कर दिया गया है कि जो भी मुज्तबा खामनेई का पता मुझे बताएगा उसे $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। तो कल तक तो ट्रंप कह रहे थे कि मुज्तबा खामनेई को उनके घर में घुसकर मारेंगे, और अब आप देख सकते हैं कि इनाम घोषित कर दिया गया है। ईरान की पब्लिक से पूछा जा रहा है कि ये बताओ कि तुम्हारा सुप्रीम लीडर कहां पर है। तो फिलहाल जिस तरीके से ट्रंप बौखला रहे हैं और अजीबोगरीब आदेश पारित किए जा रहे हैं, इससे आप समझ सकती हैं कि अमेरिका किस तरीके से ईरान के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। तो बिल्कुल साफ है कि ईरानी हमले से सुपर पावर देश अमेरिका की धज्जियां उड़ रही हैं। ट्रंप को लगातार ईरान मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अब जिस तरह से एक छोटा सा देश ईरान ने ट्रंप की हैकड़ी निकाल दी, ऐसे में अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो अमेरिका का क्या होगा? आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।